राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. So today is September 5th and today's quote is, a Brahmana, even if he gets 1 lakh of rupees, 100,000 of rupees, still he is a beggar, because he will not keep it. He will immediately distribute it in charity. लंदन सितंबर 5, 1973। हिंदी में अनुवाद है, एक ब्राह्मण को यदि 1 लाख रुपए भी मिल जाए फिर भी वह भिखारी रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, वह तुरंत उसे दान में बांट देगा। लंदन 5 सितंबर 1973। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva, completely dependent on your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava Bhaktivinoda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, so आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद ब्राह्मण के गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि ब्राह्मण के गुण है क्या। तो किसी को भिखारी कहना क्या उसका गुणगान है? यस, आप अगर इस भौतिक जगत में हैं और यहाँ की धन संपत्ति के प्रति आपका आकर्षण नहीं है, आप सोचते हैं कि इस समस्त धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो आप ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि आप इस समस्त धन को स्वयं के उपयोग में नहीं ला रहे। इस धराधाम पे या इस भौतिक जगत में फंस जाने का कारण क्या है कि हम स्वयं को भोक्ता मान बैठते हैं और बहुत लालच कर लेते हैं, लालची होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ मिलता है ना तो बोलते आई शुड यूज इट फर्स्ट, हमें इसे सबसे पहले इस्तेमाल करके खत्म कर देना चाहिए। ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं। ब्राह्मण इस स्तर से ऊंचा होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जो अब्राह्मण लोग हैं जिनको आप ब्राह्मणों से नीचे स्तर का माने, मान लीजिए किसी भरे चौराहे पर और कोई बोरी रखी है तो हर जीव अपना अपना हिस्सा लेके चला जाएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात करें, एक मनुष्य की बात करें, तो वो खाएगा, फिर वहां पे थोड़ा सा और खाएगा, ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रयास करेगा और साथ साथ वो अनाज की बोरी अपने साथ लेके चला जाएगा, सेव करेगा, बोलेगा इन फ्यूचर में इसको खाऊंगा। तो ब्राह्मण की ऐसे मनोवृत्ति नहीं हो। ब्राह्मण इस बद्ध शरीर में रहते हुए भी जनहित की बात सोचता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आज की कोर्ट में कि अगर उसको 1 लाख रुपए मिल भी जाए फिर भी वो भिखारी रहेगा, फिर वो भीख मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस पैसे को अपने उपयोग में रखेगा ही नहीं। वो इस पैसे को दूसरे के क्या बोलते हैं हेल्प में खर्च देगा, इस सहायता करने में खर्च देगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है इस भौतिक जगत में इस धन के प्रति आसक्ति रखना इतना अच्छा नहीं है। तो वो इस तत्व को समझता है, इस सिद्धांत को समझता है और इसी सिद्धांत का पालन करते हुए वो समस्त धन को भगवान की सेवा में अर्पित करता रहता है। तो एक प्रकार से उसके पास धन आता जरूर है, लेकिन उसके पास रहता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने एक बार पूछा एक इंटरव्यू में, श्रील प्रभुपाद इज above than brahmana, is following the characteristic of brahmana। तो उसने पूछा कि आप इतना सारा संस्था बनाए हैं, इतना सारा मंदिर बनाए हैं, इतने सारे लोगों को रोज प्रसाद खिला रहे हैं, इतने सुंदर भगवान के ड्रेसेस आप लाते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? तो श्रील प्रभुपाद ने तो पहले इस बात को इग्नोर करा, आपके पास कितना पैसा है ये पूछा उनसे। तो श्रील प्रभुपाद ने उस रिपोर्टर से बार बार पूछने, क्योंकि रिपोर्टर बार बार ये जानना चाहता था कि इतना पैसा आता कहाँ से, इतना बढ़िया आप श्रृंगार कराते, इतना बढ़िया प्रसाद बनाते,
ये इतना महंगा महंगा प्रसाद ये सब कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है? तो श्रील प्रभुपाद ने फिर थोड़ी देर बाद जवाब दिया कृष्ण। फिर उसने प्रश्न पूछा क्योंकि उसको उसके हिसाब का उत्तर मिला नहीं। तब फिर उसने पूछा ये पैसा कहाँ से लाते हैं आप, ये पैसे का कुछ प्रैक्टिकल सोर्स बताइए, कुछ प्रायोगिक विधि बताइए जहाँ से आप इतना पैसा कमाते हैं, जिससे आप इतने भव्य मंदिर बना रहे हैं, इतने भव्य विग्रह का श्रृंगार करवा रहे हैं, इतना बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं। फिर वही सेम सवाल पूछा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कृष्ण। कहा आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? कृष्ण। हर बार श्रील प्रभुपाद एक ही जवाब दे रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दिस इज ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद जानते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार जवाब देना है। फिर बाद में वो पर्सन इरिटेट हो गया और सवाल बता, अच्छा अच्छा मैं सवाल ही बदल रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद हर बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद के पास कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं था, है ना? क्योंकि जहाँ कृष्ण है, अगर ब्राह्मण के हृदय में कृष्ण है तो वो समझता है कि लक्ष्मी आएगी, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, उसके बाद अपना तो निश्चल रहना। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी के स्वयं भोक्ता बनेंगे तो आप फंस जाएंगे। लक्ष्मी एक पत्नीव्रता स्त्री है और वो भगवान नारायण की सेवा करने में ही तुष्ट है। तो जो ब्राह्मण है वो इसी प्रकार की संतुष्टि और सुख का अनुभव करता है लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाकर। इस प्रकार अगर कर देखिए आप, तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद के पास जितना भी डोनेशन आता था, एवरीथिंग इज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, everything is for the temple construction, everything is for the food for life. Why Srila Prabhupada has nothing? Srila Prabhupada जानते थे कि why to keep all this money? This money is meant for the service of Shri Krishna. Lakshmi Sahasra Shata Sambrava Sevyamanam Sevyamanam। सिर्फ लक्ष्मी का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। ब्राह्मण इस स्थिति को भली भांति समझता है। वो समझता है कि लक्ष्मी के भोग करने में अगर हम स्वयं फंस जाएंगे तो हम मोहित हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे। और एक ज्ञानी, एक इंटेलिजेंट क्लास ऑफ व्यक्ति जो सतोगुण का पालन कर रहा होता है वो ब्राह्मण है। अगर आप एक सतोगुण के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वो ब्राह्मण है, वो ज्ञानी होता है। और इस ज्ञान स्तर पे वो समझता है कि ये पैसा उसके काम नहीं आएगा। उसके काम कौन आएगा? ठाकुर जी आएंगे। तो ठाकुर जी को अपने हृदय में रखता है। लक्ष्मी को आती जरूर है, लक्ष्मी उसके पास लाख करोड़ खरबों रुपए आते हैं, लेकिन वो सब दान दे देता है, सब भगवान की सेवा में लगा देता है। ये मनोवृत्ति है। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने से व्यक्ति कलेशों से मुक्त रहता है, उसमें ग्लानि नहीं रह जाती कि हम इतना सारा, क्योंकि आप कितना भी धन क्यों ना कमा लें, आप उस धन से जब भोग करने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय भोग करने के बाद आपको लगेगा नहीं नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन वही जगह पर जब ब्राह्मण उसी धन को भगवान की सेवा में लगा देता है और वो देखता है कि राधा माधव कितने सुंदर सजे हैं, राधा माधव के दर्शन करने के लिए राधा अष्टमी में हजारों भक्त मंदिर आए और हजारों भक्तों को भरपूर पेट प्रसाद मिला है और हजारों भक्त कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, ये संतुष्टि है। वो स्वयं भोग कर लेगा, स्वयं कितना भी बढ़िया भोग खा लेगा, कुछ देर बाद उसका पेट खराब हो जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा पेट खराब हो गया। वो इच्छा पूर्ति नहीं है। और वहीं वो लाखों लोगों को प्रसाद खिलाकर संतुष्टि का अनुभव करेगा। ये है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मतलब ये मत समझिए कि किसी कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण गुण और कर्म से बनता है। ब्राह्मण किसी जाति विशेष में जन्म लेने से नहीं। जाति विशेष में जन्म लेने के बाद भी अगर आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत सारे सो कॉल्ड कास्ट हैं लोगों के, है ना, जातियों का लोग प्रचार करते हैं कि मेरी जाति ये है, मैं तुमसे ऊंचा हूँ। बट ब्राह्मण इस प्रकार का प्रचार कभी भी नहीं करता है। ब्राह्मण समझता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वो भगवान का दास है, दास था, दास ही रहेगा और लक्ष्मी को भगवान की सेवा में ही रखेगा। उसके पास धन अगर किसी चीज का है तो किसका है? कृष्ण का है, भगवान के नाम का धन है। आप किसी धनी व्यक्ति से बात करें तो वो अपने गुणगान करेगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसे वो फिल्म का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास, मेरे पास बंगला है, बैलेंस है, कार है,
तुम्हारे पास क्या है? तो ब्राह्मण कहता मेरे पास कृष्ण है ना। और क्या बोलते, कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। जो ब्राह्मण होता है कृष्ण उसके होते हैं, उसके हृदय में, और कृष्ण दीते पार, कृष्ण बांटता चलता है। चलो प्रभुपाद से जब भी कोई व्यक्ति मिलता था बोलते थे कृष्ण, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो। चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो। These are actually Brahmins. Brahmins are not so-called Brahmins which took birth in a particular caste, and by proudly they are calling themselves Brahman. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So we are reading from chapter, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर 14 का आज हमें श्लोक नंबर 6 पढ़ना है। और हमारे साथ हैं इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, माता जी ने स्क्रीन शेयर कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन न अनत्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च न। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च न। तात्पर्य, हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, अब जो श्लोक आने वाले हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक मनुष्य को इस प्रकृति से बांधते हैं, बंध जाता है। जब इस भौतिक जगत में कोई जीव जन्म लेता है तो उसको बद्ध जीव कहते हैं। बद्ध मतलब बंधा हुआ जीव। इंग्लिश में इसको कंडीशनड सोल बोलते हैं। उस पर कंडीशनिंग की गई है और उस कंडीशनिंग की वजह से वो कंडीशन रहता है, बंधा रहता है। तो आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद सतोगुण में बंधने का कारण बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सतोगुण में कैसे बंध सकते हैं। इसका अगर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन समझना है तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, भगवान भी इससे कह रहे हैं। अगर आप श्लोक को शब्द रूप में पढ़ें तो देखिए बहुत अच्छे से पता लगेगा आपको। यहाँ पे सुख संगेन बदनानी, बदनानी का मतलब बांधना, बांधता है। सुख भी आपको बांधता है। तो क्या बोलते, ज्ञान संगेन च, ज्ञान का संग यानी अत्यधिक सुख और अत्यधिक ज्ञान भी आपको बांधता है। आनघा, आनघा किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सतोगुण में स्थित व्यक्ति है, पाप मुक्त है, पाप रहित है ना। तो बोले तत्र सत्वम निर्मला प्रकाशम। सो जो प्रकाश का असली स्वरूप है वो एक्चुअली सतोगुण में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सतोगुण का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण गुणों का पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, और यही लाइन मैंने अभी बताई आपको श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से, कि प्रकृति द्वारा बद्ध जीव, बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं।
कई प्रकार के जीवों में सबसे प्रथम प्रकार का क्या है? सुखी। दूसरा कौन सा है? कर्मठ, कर्म करने वाला व्यक्ति। तीसरा है असहाय, हेल्पलेस, उसकी कोई सहायता नहीं करता, खुद ही असहाय है ना। तो आज जिस व्यक्ति के बारे में श्रील प्रभुपाद भगवान के मुखारबिंद को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है सुखी व्यक्ति। तो सुखी व्यक्ति है कौन? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सर्वप्रथम, आज लिख रहे हैं, सर्वप्रथम सुख पर स्थित विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य बद्ध जीवों की तुलना अत्यंत चतुर हो जाता है। चतुर इस रिस्पेक्ट में हो जाता है, वो जज कर पाता है कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है, क्या चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर लेने से वो चतुर बन जाता है, वो इंटेलिजेंस बन जाता है। यहाँ पर बोलते हैं ना, यहाँ से लिख रहे हैं कि सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अत्यधिक शुद्ध करने वाला है, प्रकाश प्रदान करने वाला। प्रकाश का मतलब यहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान प्रदान करने वाला। उसको ये ज्ञान हो जाता है क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है। वो समझ लेता है कि मदिरा ले जाना अच्छा नहीं है, इससे बीमारी होती है। वो ये समझ लेता है अधिक समय तक सुबह सोना अच्छा नहीं है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार के वो नियमों में खुद को बांधता है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद कि सतो गुण पर स्थित विचार, और इस प्रकार से वो चतुर हो जाता है। सतोगुणी व्यक्ति भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता क्योंकि उसे भौतिक जगत की स्थिति की सूझ होती है। वो समझता है कि ये जगत कुछ ही समय के लिए है, टेम्पररी है, तो वो समझता है कि ये चीज अच्छी है उसके लिए, ये चीज अच्छी नहीं है। और बोलते हैं श्रील प्रभुपाद इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है। ब्राह्मण सतोगुण का पालन करता है। तो प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन है सतोगुण का? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किस प्रकार बनता है ये आगे बताते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए तो पाप तो नहीं करेगा, मोस्टली बंधन का कारण तो पाप होता है। अब आप सोचेंगे जब वो पाप नहीं करेगा तो बंधेगा किस प्रकार से? जब वो अत्यधिक ब्राह्मणत्व का पालन करता है, सत्वगुण में रहता है, तो वो अपने आप को अन्य जीवों से श्रेष्ठ मानने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण का पालन कर रहा है। और इस सामाजिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति सुदुर्लभ हैं जो सतोगुण स्थिति का पालन कर रहे हों। तो वो बाकियों को अपने से निम्न समझने लगता है। बाकियों को अपने से निम्न समझने पर वह सुख का अनुभव करता है। यही उसके सुख का कारण है। क्योंकि मैं सुखी हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं सुबह भगवान का भजन कर लेता हूँ, मैं मतलब भर का करता हूँ, तो वो इस भौतिक जगत में सुख का भोग करने लगता है। देखिए, भोग करना ही बद्धता का कारण है। ये भोग ही एक जीव को इस भौतिक जगत से बांधता है। आप समझ लीजिए, जैसे एक मछली को फंसाने के लिए एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति कांटे में एक बहुत सुंदर सा भोज्य पदार्थ फंसा के पानी में डाल देता है। तो ये भोज्य पदार्थ एक्चुअली उस भोग के समान है जिसमें मछली का मुंह फंस जाता है, मछली अटक जाती है, जाल में फंस जाती है ना, उस कांटे में फंस जाती है। उसी प्रकार बद्ध जीव भी इस सुख रूपी अनुभव का भोग करने की स्थिति में दम्य का अनुभव करता है। दम्भ समझता है कि मेरा गौरव समझता है, वो गौरवान्वित हो जाता है कि मैं सुखी हूँ, मैं बाकियों से आई एम बेटर देन अदर्स, others are shudras and I am upper than, I am brahmana। तो इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का सुख बंधन का कारण होता है, ये बांध देता है आपको इस भौतिक जगत से। तो आप सोचेंगे इस प्रकार से बंधने से नुकसान क्या, बंधा रहने दीजिए। बट ये प्रकृति का नियम है। अगर आप प्रकृति के किसी भी गुण से बंध गए तो आपका पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम अवश्य होगा। आप बार बार मरेंगे, क्योंकि आपकी इस स्थिति में आप इस बात का अनुभव करेंगे कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत सुखी हैं,
और अंत काल इसी ज्ञान और इसी सुख का रिमेम्बरेंस करते हुए आप त्यक्त्वा कलेवरम करेंगे, आप अपना शरीर त्यागेंगे। तो अंत काल जब इसी ज्ञान का गौरव, इसी ज्ञान का सुख या सुख का गौरव अनुभव करते हुए आप शरीर त्यागेंगे, तो आप नेक्स्ट बर्थ पाएंगे। और इस प्रकार के व्यक्ति क्या बनते हैं, श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक या कवि बनते हैं, सतोगुण का पालन करने वाले व्यक्ति। तो आप देखें, इस भौतिक जगत की तीसरा गुण जो प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, ये आपको बांध देता है इस भौतिक जगत से। देखिए, इस भौतिक जगत में अगर आप किसी भी स्थिति में बैठे, कुछ भी अनुभव क्यों ना करें, हर तरह के अनुभव जो आप स्वकेंद्रित कर लेंगे, वो आपको जरूर से जरूर इस भौतिक जगत से बांधेगा। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे, दिस भौतिक जगत इज एक्चुअली अ टॉयलेट, वॉशरूम। अब वॉशरूम कितनी देर यूज करोगे, थोड़ी देर यूज करोगे, देन वहां से तुरंत बाहर निकलोगे। यहाँ वॉशरूम में बहुत बदबू होती है, आप वॉशरूम में सुगंध का अनुभव नहीं कर सकते। ये सब वॉशरूम हम गए क्यों, अपना स्टूल पास करने के लिए, आप अपने बॉडी की गंदगी पास करने के लिए। वैसे ही जीव आत्मा इस भौतिक जगत रूपी वॉशरूम में आती है, किसका परित्याग करने के लिए। जैसे मल मूत्र का त्याग करने के लिए हम शौचालय में गए, उसी प्रकार इस भौतिक जगत रूपी शौचालय में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी अपने आत्मा की गंदगी का त्याग करना है। इसको पूरा निकाल दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रह गया, then you should come again. Obviously, आपने अगर बार बार भोग किया है, ये पाप रूपी कर्म खाए हैं, सुख रूपी कर्म खाए हैं, भोग रूपी कर्म खाए हैं, तो ऑब्वियसली आपको वॉशरूम की याद आएगी और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा स्टमक क्लीन करने के लिए। और वॉशरूम में बार बार जाने का मतलब क्या, आप ही सोचिए, एक व्यक्ति अगर दिन में 4 बार वॉशरूम गया तो क्या मतलब है, पेट खराब है भैया आपका। तो बद्ध जीवात्माओं का इसी प्रकार पेट खराब हो जाता है, और बार बार वो भौतिक जगत में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोग से अटैच हो जाते हैं, उस सुख का, ज्ञान का अनुभव स्वकेंद्रित कर लेते हैं, और इस प्रकार के स्वकेंद्र से उनको बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सतोगुण में, अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, है ना। कर्मणा बंधना, जो कर्म होता है वो बंधन का कारण है। वो कर्म करते हैं, लेकिन वो उससे अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो कर्म से अटैच हो जाने का मतलब यू विल कंडीशन, आप बंध गए, ज्ञान से बंध गए। ऐसे व्यक्तियों को बहुत गर्व होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने चारों वेदों का पालन किया है। शूद्र हो, तुम उठते तक नहीं हो सुबह। ये जो गौरव है ना, ये जो गर्व है ना, ये बंधन का कारण। इस प्रकार होगा क्या, उन्हें किसी ना किसी प्रकार शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अंतकाल ये गौरव आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने पेट अच्छी तरह से साफ नहीं किया इस भौतिक जगत में। आपको बार बार पेट क्लीन करने यहाँ पे आना पड़ेगा। इस प्रकार उसकी मुक्ति की, वैकुंठ जाने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति बोले कि हम बहुत सतोगुण का पालन कर रहे हैं, हम पिछले 25 साल से सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, योगा करते हैं, फिर इधर उधर घूमते हैं, चैरिटी करने जाते हैं, रोड पे लोगों को खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। तो इस प्रकार का अनुभव लेते 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 एक दिन आपको गर्व हो जाएगा कि मैं ये कर रहा हूँ जो बाकी से अलग है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भी सत्वगुण का पालन जरूर कर रहा है, बट वो स्वकेंद्रित नहीं होता, ये अंतर है। दैट्स वाई वैकुंठ जाने का अधिकारी। वो हमेशा किस भाव में रहता है, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। वो कीर्तन करता है, सदा हरि का कीर्तन करता है,
लेकिन तृणाद अपनी सुनीचे, स्वयं को एक तृण से भी नीच कर वो गौरव नहीं करता, उसको अभिमान नहीं होता कि मैं कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा हूं तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो इस प्रकार का अनुभव करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में बंध जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसकी वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते। तो आपको इस टाइम पे जो करंट साइंटिस्ट दिख रहे हैं, ये सब सत्वगुण का पालन करके आए हैं पूर्व जन्म। यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं, बड़े बड़े दार्शनिक बने, बड़े बड़े कविताएं करते हैं, बड़ा बड़ा समाज सुधार करते हैं। फायदा क्या? शुड टेक बर्थ अगेन, तो बाद में दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ेगा। बारंबार जन्म मृत्यु के इन्हीं दो दोषों में बंधते हैं, बंधे रहेंगे, ये बद्धता है। लेकिन मोह, माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। वो समझते हैं चैरिटी करना, सोसाइटी में रहना, सुख का अनुभव करना, लोगों को नीचा दिखाना, अपने आप को उच्च समझना कि हम ब्राह्मण हैं, हम सतोगुण का पालन कर रहे हैं, इसमें उनको सुख की अनुभूति मिलती है। और इस दुखालय अशाश्वत में आकर अगर आपने सुख का अनुभव करा, दैट मीन्स आपने बहुत बड़ा अपराध किया। अपराध किस स्तर में? आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना अच्छा नहीं है। जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना ही इस मनुष्य देह का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। अगर आप इसे नहीं प्राप्त कर पाए, आप बार बार जन्म ले लिए, तो अफसोस करना चाहिए। अरे मैं तो फंस गया, फिर से माता के गर्भ में आ गया, फिर से जठर में जन्म रहा हूँ। जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में के जठर सो रहा हूँ। इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आज भगवान इन्हीं गुणों का, कल हम आगे पढ़ेंगे, कल रजोगुण के बारे में बताएंगे। रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसकी क्या मनोस्थिति है, वो किस प्रकार बना रहता है। आज भगवान ने सबसे पहले सत्वगुण का बताया। सतोगुण का पालन भी आपको बांधता है इस भौतिक जगत से, आपकी मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। आपको बांध देगा, वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं होंगे। दार्शनिक या वैज्ञानिक या कभी बनकर बार बार जन्म लेते रहेंगे। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's purpose written by Srila Prabhupada. Now it's time for Shloka of the week. Shloka of the week आपको हम अभी send करेंगे, कल से उसका recitation शुरू करेंगे। Usually कल से start होगा। There is one information regarding Mayapur camp. So मायापुर कैंप के लिए आप बहुत जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि मायापुर कैंप के रजिस्ट्रेशन बंद ही होने वाले हैं अब से 10 दिन बाद, क्योंकि 5 तारीख आज हो गई है। 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मायापुर धाम दर्शन करने के लिए, सो प्लीज दर्शन करने के लिए रजिस्टर करिए। Now it's time for the allotment of कल का श्लोका एंड कल का कोड। सो कल का श्लोका बड़ा महत्वपूर्ण है। रजोगुण का बद्धता बताई जा रही है। हैंड रेज कर सकते हैं जिसको कल का श्लोका रिसाइट करना है। यस, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जाता है हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी को। प्रभु जी कल का श्लोका रिसाइट आप करेंगे। ओके, हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा रीड करेंगे किरण गोयल माता जी। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जी कल का प्रभु जप जी। कल का जपा कराएंगे किरण गोयल माता जी, एंड कल का श्लोका रिसाइट करेंगे हरिशंकर मिश्रा जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस मॉर्निंग जपा सेशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। इस्कॉन इंडिया की जय।